तो देश में जनगणना 2027 की शुरुआत हो गई है और तय समय सीमा के मुताबिक पहले चरण की शुरुआत 7 मई से 21 मई तक स्वगणना अवधि है। यह दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास है। एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। देश के कुछ राज्यों में 16वीं जनगणना का पहला चरण शुरू हो चुका है। भारत की पहली डिजिटल जनगणना साल 2027 का पहला चरण बुधवार 1 अप्रैल से शुरू हुआ। ये जनगणना साल 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। इससे पहले देश में आखिरी बार जनगणना साल 2010-11 में की गई थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी गिनती की प्रक्रिया और भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना की शुरुआत है। ये देश की 16वीं जनगणना है। पहली बार नागरिकों के पास खुद अपनी गिनती करने का विकल्प भी होगा। इस दौरान मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग के लिए केंद्रीय पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। ये पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसमें लगभग 30 लाख फील्ड कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी। यह जनगणना 2 फेज में की जाएगी। पहला फेज 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच किया जाएगा, जिसमें घरों की लिस्टिंग और घरों का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। वहीं दूसरा फेज फरवरी 2027 से शुरू होगा, जिसमें जनसंख्या की गिनती की जाएगी। जनगणना का पहला चरण 30 सितंबर तक चलेगा। केंद्रीय सरकार ने शुरुआती चरण के लिए 33 सवाल भी जारी किए हैं। इस चरण को हाउसिंग लिस्टिंग और हाउसिंग ऑपरेशंस के नाम से जाना जाता है। इसमें खास तौर पर मकानों और परिवारों से संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी। इस बार जाति भी पूछी जाएगी। इन सभी सवालों की सही जानकारी देना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है या सहयोग नहीं करता तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। सेंसस एक्ट 1948 के तहत 1000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसीलिए हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो सही और पूरी जानकारी दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।